नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी रिसेंटली न्यूज में है ये। क्यों है न्यूज में? क्योंकि अभी आप सबको पता है पेगासस जो स्पाईवेयर है उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है हमारी कंट्री में। पेगासस आप सब लोग जानते होंगे स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब है जासूस करने वाला सॉफ्टवेयर है, मालवेयर भी बोल सकते हो। सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके मोबाइल में मान लो एक सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन व्हाट्सअप की, या आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है 2010 में इजराइल की गवर्नमेंट ने, इजराइल की एक कंपनी है उसने बनाया था ये, इजराइल की कंपनी। और इजराइल एक कंट्री, आप सबको पता है इजराइल कहाँ पे है। तो इसने, इजराइल ने बनाया तो इसलिए था ये सॉफ्टवेयर कि मान लो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के बारे में छानबीन करनी है, या मान लो कोई ऑफेंस के बारे में, अपराध के बारे में, अपराधी के बारे में पता करना है, यानी कि क्राइम को रोकने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है। कैसे? ये मान लो आपके फ़ोन पे मान लो कोई साइट चला रहे हो, वहाँ पे कोई टॉपअप मैसेज ब्लिंक हो रहा है, उस पर आपने क्लिक कर दिया, या कोई ईमेल भेजी आपके पास, उस इमेज को खोला आपने, तो आपके फ़ोन में ये या आपके कंप्यूटर में ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो जाता है अपने आप। इंस्टॉल होने के बाद फिर क्या है, ये आपकी निगरानी करता रहता है, जासूसी करता रहता है, स्पाई करता रहता है। मतलब देखता रहता है आपके फ़ोन में, मोबाइल में या कंप्यूटर में कौन कौन से चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इमेज है, क्या डेटा है। और ये इवन आपके कैमरे को भी, आपके कैमरे को भी यूज करता है। जैसे आपका फ़ोन का कैमरा है, आपने कैमरा ऑन भी नहीं किया हुआ, जो बंदा यहाँ पे बैठा है, मान लो जहाँ जिसने ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया ईमेल के जरिए, या कुछ मैसेज भेज के, या कुछ कॉल करके, कैसे भी, तो ये फिर यहाँ पे आपके कैमरे से, आप जहाँ पे बैठे हो, जहाँ रूम पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, ये आपकी सारी बातें देख रहा होता है, सुन रहा होता है। तो ये ऐसे काम करता है स्पाईवेयर, जो सॉफ्टवेयर है पेगासस। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उस पर आरोप लग रहे थे, उसने जो अपोजिशन के नेता हैं उनको क्या है, उनकी फ़ोन टेपिंग वगैरह की, उनकी जासूसी की इस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो अभी आया, तो उस कंट्रोवर्सी को छोड़ दें, अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, क्योंकि ये भी न्यूज़ में आई। देखो अभी जो यूनियन गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा होता है हमारी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे ना 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि 2016-17 में सिर्फ 33 करोड़ खर्चा होता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे, और 2017-18 में ये 333 करोड़ हो गया। 10 गुना से भी ज़्यादा भाई साहब ये खर्चा बढ़ गया, इसलिए न्यूज़ में आई है, ये रिपोर्ट अभी आई। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है ये जान लेते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 3 टियर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती हैं, सिक्योरिटी इश्यू के बारे में, जो स्ट्रेटजिक कंसर्न से रिगार्डिंग, मतलब डिफेंस के रिगार्डिंग कोई सिक्योरिटी उससे हो है, यानी कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए ये छानबीन करती रहती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक एडवाइजर होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मतलब एक ऑफिसर हैं। अभी रिसेंटली कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? अजीत डोभाल। ये अजीत डोभाल हैं अभी, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और ये प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उसके भी प्राइमरी एडवाइजर होते हैं, मतलब उसे एडवाइस देते हैं सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कि हमारे देश की सुरक्षा को कैसे रखा जाए, अच्छे से मेंटेन रखे, और सुरक्षा को मेंटेन रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ये सलाह देते हैं। ये जनरली जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनको अपॉइंट करते हैं। जैसे मान लो आप आईएएस बने हो, आईएएस बन के आपकी रैंक हुई इंक्रीज, फिर आप मतलब प्रमोशन होके ऊंचे अधिकारी बन के, और मान लो रिटायर भी हो जाते हो या रिटायर नहीं भी होते हो, तो गवर्नमेंट क्या है आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट कर सकती है। मतलब ऐसे किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है जिसको सिक्योरिटी के बारे में कुछ जानकारी हो। इसकी फॉर्मेशन कब हुई? इसकी फॉर्मेशन देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी जब, उस टाइम पे हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। 1999 में इसको बनाया गया था। ये 3 टियर्ड स्ट्रक्चर है। तो इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में? देखो एक तो है इसके अंदर स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप, एक है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, और एक है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ये सेक्रेटेरिएट तो मुख्यालय है, मतलब इसका हेड क्वार्टर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। एक तो ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन। एक हो गई स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप, इसको हेड करता है भाई साहब, इसके चेयरमैन होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, प्रमोशन होने के बाद सबसे बड़ी पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी, और पूरे इंडिया का एक ही होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, वो इसको हेड करते हैं, चेयर करते हैं
ये जो है इसकी स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप, इसको हेड करते हैं। और ये क्या काम करती है स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप? ये जो मिनिस्ट्रीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्री हैं, इनकी इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन करना इसका काम है। मतलब आपस में मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन कराना, सबकी मीटिंग वगैरह वगैरह अरेंज कौन कराता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो इसका हेड है ये इसका ये स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप का। अब जो ये है NSAB, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करती है और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में मान लो कोई इशू है या कैसे पॉलिसी बनानी है उसकी जानकारी देती है ये। और इसमें ना एक्सपर्ट अपॉइंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, मान लो कोई रिटायर्ड ऑफिसर भी है या कोई मंत्री रिटायर है जिसको सिक्योरिटी के बारे में जानकारी है, उसको इसमें अपॉइंट कर देते हैं। तो ये पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ जानकारी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। अब इसके फंक्शन कैसे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के? देखो ये क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की एग्जीक्यूटिव ऑफिस है उसी के अंदर काम करता है ये। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच और इंटेलिजेंस सर्विस इसके बीच में लियाइजन क्रिएट करता है। लियाइजन का मतलब या लियाइजिंग का मतलब है रिलेशन संबंध करता है। जैसे इंटेलिजेंस सर्विस कौन सी है हमारी, जैसे IB होगी इंटेलिजेंस ब्यूरो, या रॉ हो गई रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग। ये क्या है, हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये निगरानी करती रहती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बीच में ये लियाइजन करता है कि हमारी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी को, इंटेलिजेंस सर्विसेज को क्या क्या चाहिए ये गवर्नमेंट को बताता है। और इस तरह से जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी उसी के लिए लीडरशिप प्रोवाइड करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बोलते हैं तो यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करते हैं, जो अभी अजीत डोवाल हैं। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के? देखो इसमें होम मिनिस्टर भी इसके मेंबर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। मेन मेंबर तो यही होते हैं भाई साहब, ये आपको याद रखने हैं। तो यही था बस इस लेक्चर में।